फ्रेंड्स, आज की खबरों में बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा दिए गए लेटेस्ट इंटरव्यू के बारे में कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर क्या जानकारी दी है। इसके अलावा आज की इस वीडियो में सऊदी, दुबई, कुवैत, यूके, कनाडा और भी दुनिया के कई सारे देशों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर जरूरी जानकारी आ रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन फ्लाइंग चैनल पर। एयरलाइन से पहली बड़ी खबर ले लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के चालू होने की खबर को लेकर। फ्रेंड्स, विदेश मंत्री अनुराग श्रीवास्तव के द्वारा दिए गए लेटेस्ट इंटरव्यू में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के चालू होने को लेकर जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि भारत ने यूके के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर नए कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए बंद कर दिया है। यहाँ पर भारत ही नहीं, दुनिया के 100 से ज्यादा देशों ने यूके के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद कर दी है, लेकिन भारत अभी भी वंदे भारत मिशन की उड़ानें उन देशों से चालू किए हुए हैं जो देश इस समय अपनी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर खोले हुए हैं और भारत से उड़ानों की अनुमति दिए हुए हैं। आपको बता दें कि अनुराग श्रीवास्तव ने अपने इस इंटरव्यू में इस बात की तरफ इशारा किया है कि वंदे भारत मिशन अभी भी ऑपरेट हो रही है, जो कि दुनिया के कई देशों में अपनी उड़ानों की सेवाएं दे रही है। उन्होंने ये भी बताया है कि अब तक 1000 से ज़्यादा उड़ानें वंदे भारत मिशन में ऑपरेट हो चुकी है और इस समय भारत में वंदे भारत मिशन का फेज 8 चल रहा है, जिसमें कि अभी तक 40 लाख से ज़्यादा लोगों को इसकी सर्विस दी जा चुकी है और ये वंदे भारत मिशन की उड़ानें अब तक 27 देशों में ऑपरेट की जा चुकी है। अगली बड़ी खबर ले लेते हैं यूके और अमेरिका के बीच में उड़ानों को लेकर। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यूके से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फ्रांस के बाद अब अमेरिका ने भी अपनी उड़ानें ऑपरेट करने का फैसला ले लिया है और अब जो भी पैसेंजर्स यूके से अमेरिका ट्रैवल करना चाहते हैं वह अपने साथ कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल कर सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले पैसेंजर्स को बिना कोरोना रिपोर्ट के ही ट्रैवल करने की परमिशन होती थी, लेकिन अब नए कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए ये कंपल्सरी कर दिया गया है कि सभी पैसेंजर्स के पास कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट होना जरूरी है, जो कि 72 घंटे से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि आ रही है सिंगापुर एयरलाइंस की तरफ से। सिंगापुर एयरलाइंस अब अपने सभी पैसेंजर्स के लिए कोविड पासपोर्ट नाम की एक सर्विस को लेकर आ रही है, जिसके तहत सिंगापुर एयरलाइंस एक नए मोबाइल ऐप को लॉन्च कर रही है। इस मोबाइल ऐप में पैसेंजर्स का सारा डेटा सेव किया जाएगा, जैसे कि पैसेंजर्स कितनी बार कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है, उसने कोरोना जांच कब कराया है, पैसेंजर्स ने वैक्सीन कब लगवाई है या फिर नहीं लगवाई है, ये सारी जानकारी उस ऐप में दर्ज की जाएगी, जिससे कि पैसेंजर्स को ट्रैवलिंग करने में आसानी होगी और इससे एयरपोर्ट अधिकारियों को भी मदद मिलेगी पैसेंजर्स के बारे में सारी जानकारी को इकट्ठा करने में। आपको बताना चाहेंगे कि ठीक इसी तरीके की सर्विस आईटा के द्वारा भी शुरू की जानी है, जिसको कि आईटा जनवरी महीने में लॉन्च कर सकता है। ये ऐप भी पूरे तरीके से डिजिटल पासपोर्ट की तरह ही काम करेगा, जिसमें कि पैसेंजर्स की पूरी इंफॉर्मेशन सेव होगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है दिल्ली एयरपोर्ट से। दिल्ली एयरपोर्ट पर इस समय जितने भी पैसेंजर दूसरे देशों से ट्रैवल करके आ रहे हैं, उन सभी पैसेंजर्स का कोरोना जांच किया जा रहा है। इसमें उन पैसेंजर्स के ऊपर ज़्यादा नज़र रखी जा रही है जो कि यूरोप और गल्फ देशों से आ रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बता दें कि अभी 2 दिन पहले यूके से आए हुए कुछ पैसेंजर्स में से 2 पैसेंजर्स क्वारंटाइन से भाग निकले, जिसके बाद इनकी तलाश शुरू कर दी गई और आपको बता दें कि इनमें से एक पैसेंजर्स पंजाब में पाया गया, तो वहीं दूसरा पैसेंजर्स आंध्र प्रदेश में मिला। इन दोनों पैसेंजर्स को फिर दोबारा से पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया है और इनको जबरदस्ती क्वारंटाइन कर दिया गया है। आपको बता दें कि इन दोनों पैसेंजर्स का कहना था कि कोरोना वायरस पॉजिटिव होने के बाद भी इनमें कोई भी सिम्टम नहीं थे, जिस कारण से ये क्वारंटाइन सेंटर से भाग निकले। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है दुबई एयरपोर्ट से। फ्रेंड्स, सऊदी और कुवैत में लॉकडाउन लगने से पहले जिन पैसेंजर्स को भी भारत से सऊदी या फिर कुवैत जाना होता था, वो सभी पैसेंजर्स वाया दुबई होकर ट्रैवल करते थे, क्योंकि सऊदी और कुवैत गल्फ के 2 देश ऐसे थे जिन्होंने भारत के साथ सीधी उड़ानें चालू नहीं की हुई थी। ऐसे हालात में बहुत सारे पैसेंजर्स इस समय दुबई एयरपोर्ट पर ही फंस चुके हैं और सऊदी और कुवैत में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद होने के कारण ये लोग अब ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे हालात में इन लोगों के पास ना तो खाने के लिए पैसा था और ना ही रहने के लिए घर। ऐसे में इनकी मदद यूएई और दुबई की कुछ संस्थाओं ने मिलकर करने का फैसला किया है और तकरीबन ऐसे 300 लोगों को ढूंढ लिया गया है जो कि दुबई और यूएई में फंसे हुए हैं और उनकी मदद की ज़रूरत है। इन सभी लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करके इनके रहने और खाने का इंतजाम किया गया है।
चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है बेंगलुरु एयरपोर्ट से। फ्रेंड्स, साल 2021 बेंगलुरु एयरपोर्ट के लिए काफ़ी अच्छा साल होने वाला है, क्योंकि इस साल बेंगलुरु एयरपोर्ट अमेरिका के लिए 3 नई सीधी उड़ानें शुरू कर रही है। ये 3 नई उड़ानें एयर इंडिया और यूनाइटेड एयरलाइंस के द्वारा शुरू की जा रही है। आपको बता दें कि बेंगलुरु एयरपोर्ट भारत का एक ट्रैक सिटी माना जाता है, जिसमें कि ज़्यादातर लोग अमेरिका और दूसरे देशों से ट्रैवल करना पसंद करते हैं। ऐसे हालात में एयरलाइंस कंपनियां भी इसी मौके का फ़ायदा उठाकर बेंगलुरु से ही अपनी सीधी उड़ानें शुरू कर रही है। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में दुबई की एयरलाइंस कंपनियां और भारत की एयरलाइंस कंपनियों के बीच में सीट एलोकेशन को लेकर डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। आपको बता दें कि भारत और यूएई के बीच में एयर बबल्स के तहत उड़ानें चालू हैं, जिसमें कि दोनों देशों की एयरलाइंस कंपनियों को उड़ानें ऑपरेट करने की परमिशन है। इस एग्रीमेंट के तहत भारतीय एयरलाइंस कंपनियों को एक सप्ताह में केवल 4800 सीट की ही फ्लाइटें ऑपरेट करने की परमिशन है, जो कि रोजाना की 26 उड़ानें होती है। लेकिन भारतीय एयरलाइंस कंपनियां 6000 से अधिक सीटों की फ्लाइटें ऑपरेट कर रही थी, जिस पर कि दुबई के एयरलाइंस कंपनियों के द्वारा ऑब्जेक्शन उठाया गया। वहीं भारतीय एयरलाइंस कंपनियों की तरफ से भी अमीरात को लेकर ऑब्जेक्शन किया गया कि अमीरात दुबई के अलावा दूसरे लोकेशंस के लिए भी पैसेंजर्स की बुकिंग ले रही है। लेकिन आपको बता दें कि इस डिस्ट्रीब्यूट के बाद ये खबर आ रही थी कि भारत और यूएई के बीच में एयर बबल्स एग्रीमेंट बंद हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इस डिस्ट्रीब्यूट को सुलझा लिया गया है और दोनों देशों की एयरलाइंस कंपनियां अपनी अपनी उड़ानें ऑपरेट कर रही है। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि आ रही है कनाडा से। फ्रेंड्स, कनाडा ने अभी यूके के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जनवरी तक के लिए बंद कर दी है। इससे पहले कनाडा ने केवल एक सप्ताह के लिए ही रोक लगाया था, लेकिन अभी इसको बढ़ाकर 6 जनवरी तक कर दिया गया है। यानी कि 6 जनवरी तक यूके से कनाडा के बीच में कोई भी उड़ानें ऑपरेट नहीं हो पाएंगी। अगली जानकारी ले लेते हैं भारत में वैक्सीन को लेकर। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि भारत में वैक्सीन तैयार हो चुका है और अब इसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर तैयारियां चल रही है। आ रही रिपोर्ट के अनुसार भारत में 28 और 29 दिसंबर को देश के कई राज्य जैसे कि आसाम, गुजरात, आंध्र प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करके टेस्ट किया जाएगा। हालांकि ये वैक्सीन खाली होगा और इसमें कुछ भी नहीं होगा। ये केवल टेस्टिंग की जाएगी कि जो तैयारियां की गई है वो सही से काम कर रही है या फिर नहीं, और राज्य किस तरीके से तैयार है वैक्सीन को लेने के लिए। आपको बता दें कि भारत के द्वारा की जा रही इस टेस्टिंग के बाद ये उम्मीद है कि यदि ये टेस्ट सक्सेसफुल होता है तो जल्दी वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी शुरू कर दिया जाएगा और उसके बाद आम लोगों को वैक्सीन मिलनी शुरू हो सकती है। फ्रेंड्स, वीडियो खत्म करने से पहले एक जरूरी सूचना, यदि आप एविएशन सेक्टर से जुड़ी हुई जॉब और दूसरी जानकारी से अपडेट रहना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऐप आया है, जिस ऐप का नाम मैप है। इसका लोगो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए काफी मदद कर सकता है जो एविएशन सेक्टर में जॉब की तलाश में हैं, क्योंकि इस ऐप के जरिए एविएशन सेक्टर की हर प्रकार की जॉब, चाहे आप फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस, इस ऐप के जरिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और इसके डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के एयरलाइंस की कुछ जरूरी और बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे द्वारा दी गई सारी लेटेस्ट जानकारी वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके।